पलवल की अनाज मंडी इन दिनों कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है। मंडी में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि वह इसकी शिकायत कई बार मार्केट कमेटी के सचिव से भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं की जा रही है। और जब मंडी में किसान आते हैं तो उनका यहाँ पर बैठना और टहलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा पलवल की अनाज मंडी का है, जहां आपको जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। कूड़े के ढेरों में से उठती हुई दुर्गंध के चलते लोगों का यहां रहना भी दूभर हो चला है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन को मार्केट कमेटी के आला अधिकारी और ठेकेदार पलीता लगाते हुए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पलवल की अनाज मंडी में यूं तो सफाई के नाम पर लाखों रुपए हर महीने खर्च किए जाते हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन मंडी में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर उन दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासी अनुज और नरेंद्र का कहना है कि पिछले कई वर्षों से अनाज मंडी में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। मंडी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कूड़े के ढेरों से उठती हुई दुर्गंध के चलते यहाँ लोगों का रहना भी दूभर हो चला है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार मंडी में आसपास के कूड़े को भी यही डालकर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, कूड़े के ढेरों में आग लगाकर प्रदूषण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत भी वो कई बार मार्केट कमेटी के सचिव से भी कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि इस समस्या पर मार्केट कमेटी के आला अधिकारियों द्वारा कब तक संज्ञान लिया जाता है और कब तक लोगों को इस समस्या से यूं ही जूझना पड़ता है। नरेंद्र, ये बताइए कि जो ये कूड़े डंपिंग सिस्टम बना हुआ है अनाज मंडी के अंदर, किस तरह से बना हुआ है, क्या मामला है पूरा? मामला ये है जी कि भाई कई बार तो सेक्टरिंग से कैसे कि भाई ये गंदगी करते हैं। एक्चुअल में क्या है, ठेकेदार की गलती है। ठेकेदार सीधा ट्रैक्टर, मैंने कल देखा था, ये कहाँ किसी शादी में से वो ट्रैक्टर भर के लाए, दुन्ना मुन्ना उनका यहीं डाल दिया। आप पीछे देख लेना, लेकिन पता ना आज तो उठा दिया, आज इनके क्या पल्ली साइड पड़ा हुआ डाल दिया होगा ना सारा। हाँ, यहाँ डाल दिया। ये बार बार कहते हुए और फिर सफाई के लिए बोलते हैं, उसमें थोड़ी बहुत सफाई करके आग लगा के चला जाते हैं। ये मंडी में पूरा डंपिंग बना हुआ है? पूरा डंपिंग बना हुआ है। इस तरह हालत है मंडी? कब से हालत है? काफ़ी, ये मेरे हिसाब से 2-3 साल से है। अच्छा, कोई भी सफाई कर्मचारी कोई काम नहीं करता, गंदगी ही मची पड़ी रहती है। कि किसान कितने परेशान रहते हैं? किसान भी परेशान है, किसान तो बहुत परेशान है फसल के रूप में। यहाँ से माल भी चोरी हो जाता है, दारूबाज बैठे रहते हैं, दारू पी रहे हैं, जुआ खेलते हैं, हमारे घर भी बने हुए हैं, गंदगी बहुत। क्या नाम है जी? अनुज नाम है। अनुज जी, ये बताइए कि जो अनाज मंडी है पलवल की, इसकी कैसी हालत है? इसकी सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है जी, और हमने कई बार कंप्लेंट करी है मार्केट कमेटी में भी और अधिकारियों को भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आप देख सकते हो, ये टीन शेड जिमीदारों के लिए, किसानों के लिए बनाया गया है, जिससे कि वो यहाँ पर अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें और बेचने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर इतनी गंदगी रहती है, हर समय सारी सब्जी मंडी का कूड़ा यहीं पर लाकर डाला जाता है और यहाँ पर लोगों का सांस लेना भी भारी रहता है। यहाँ पर आवारा पशु लगे रहते हैं, इनमें सूअर लगे रहते हैं, और उसके बावजूद भी सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और जो भी प्रधानमंत्री जी ने सफाई अभियान चलाया हुआ है, उसकी यहाँ पर आप बदहाली देख सकते हैं कि किस तरह की बदहाली है यहाँ पर। नगर परिषद के लोगों से कोई शिकायत करी? हमने मार्केट कमेटी का एरिया लगता है जी, ये मार्केट कमेटी में शिकायत करी है कई बार उनके अधिकारियों से, लेकिन वो भी कह देते हैं सफाई कर्मचारियों को, लेकिन उसके बाद भी सफाई कर्मचारी कोई मतलब अमल नहीं लाते उस बात। ये डंपिंग बना दिया पूरा मंडी? ये डंपिंग एरिया बना रखा है जी पूरा, और अभी तो ये फसल की वजह से इधर साइड में डाल रखा है, बाकी ये पूरे शेड में फैला रहता है कूड़ा। और हमने कई बार इसको उठवाने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती किसी भी तरह की।